माई हीरो एकेडमिया। तो अब तक हमने देखा कैसे डेकू एक नॉर्मल बॉय से चेंज होके अपनी कड़ी मेहनत के जरिए पावर गेन करता है, जो कि उसे एक ऑलमाइट से मिली होती है। जिसके बाद वो यूए का एंट्रेंस एग्जाम देता है, जिसमें वो बहुत धांसू परफॉर्मेंस करता है, जिस वजह से वो यूए हाई स्कूल के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बकुगो और डेकू के बारे में बात करता देखते हैं कि कैसे बकुगो नंबर 1 पर आया है और कैसे डेकू ने उस लड़की को बचाया था। फिर अगले सीन में हम डेकू को बीच पे ऑल माइट के साथ देखते हैं। वो उसे शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी कितनी हेल्प की है, जिस वजह से वो आज सेलेक्ट हो गया है। वो उसे कहता है तुम एक दिन अपनी बॉडी और पावर दोनों को ही कंट्रोल कर पाओगे और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और फिर वो दोनों वहां से दौड़ने लगते हैं और ऑल माइट मन में कहता है मैंने जो आग तुम में देखी है वो भले ही अभी छोटी हो, पर एक दिन वो ज्वालामुखी की तरह भड़केगी और उस दिन दुनिया तुम्हें जान जाएगी कि तुम क्या हो। अगले सीन में हम डेकू को यूए हाई स्कूल में देखते हैं, जहां जितने भी लोग सिलेक्ट हुए होते हैं उन्हें 2 क्लासों में बांटा गया होता है और डेकू की क्लास में टॉप 2 प्लेयर यानी बकुगो और लीडा भी होते हैं और वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी वो डेकू को देखते हैं और सबके सब हैरान हो जाते हैं। लीडा डेकू से कहता है मैंने तुम्हें कम समझा, पर तुम तो बहुत पावरफुल हो। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है और डेकू के 1 पंच की तारीफ करने लगती है, जिससे डेकू शर्मा के लाल हो जाता है कि तभी वहाँ उनका टीचर भी आ जाता है, जिसका नाम मिस्टर आइजावा शोता होता है। फिर हम उन सबको ग्राउंड में देखते हैं। उनका टीचर यानी मिस्टर आइजावा उन्हें कहते हैं तुम्हें ये सब टेस्ट पार करने होंगे, जिससे तुम्हें जज किया जाएगा। फिर वो बकुगो को बुलाते हैं और उसे बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। बकुगो अपनी पावर की मदद से उस बॉल को इतनी दूर फेंकता है कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बाकी सब भी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर मिस्टर आइजावा कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग 3 साल चलेगी, आई होप तुम ये एक्साइटमेंट एंड तक रखोगे। और फिर वो कहते हैं जो इन सभी टेस्ट में लास्ट आएगा वो फेल हो जाएगा, यानी उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जिसे सुन के सबके तोते उड़ जाते हैं। फिर उनका पहला टेस्ट शुरू होता है, जो कि 50 मीटर रनिंग का होता है, जिसमें लीडा सबसे फास्ट होता है। उसके बाद हम और भी लोगों को देखते हैं, सबके सब अपनी पावर यूज करके टेस्ट को पार करते हैं। और फिर बारी आती है बकुगो और डेकू की। बकुगो अपनी पावर यूज करता है, पर डेकू अपनी पावर का यूज नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है वो अभी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम दूसरा टेस्ट देखते हैं, जो कि ग्रिप का होता है, जिसमें डेकू से भी अच्छा बाकी लोग करते हैं, जिसे देख डेकू परेशान हो जाता है। फिर एक एक करके सभी टेस्ट होते हैं और डेकू सभी टेस्ट में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता है। फिर बॉल थ्रो करने का टेस्ट आता है। उराराका बॉल थ्रो करती है और इसका स्कोर इन्फिनिटी होता है। जिसके बाद डेकू की बारी होती है और डेकू मन में सोचता है कि अगर मैंने इसमें अच्छा नहीं किया तो मैं लास्ट आऊंगा और शायद यही मेरा सपना भी खत्म हो जाएगा। डेकू को देख लीडा कहता है अगर ऐसा ही रहा तो डेकू आगे नहीं जा पाएगा, जिसे सुन के बकुगो कहता है ऐसा ही होगा क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। जिसके बाद डेकू बॉल थ्रो करता है और अपनी पावर का यूज करता है, जिसे देख मिस्टर आइजावा उसकी पावर ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर डेकू अपनी पावर यूज करेगा तो वो फिर से इंजर्ड हो जाएगा, तो वो फिर से जख्मी हो जाएगा। और वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी पावर यूज करने के कैपेबल नहीं हो। जिसे सुनने के बाद डेकू फिर से बॉल थ्रो करता है और दूर से ऑल माइट भी ये सब देख रहा होता है। फिर डेकू अपनी सारी पावर को अपनी एक उंगली के जरिए बॉल में ट्रांसफर करता है, जिससे बॉल काफी दूर जाके गिरती है, जिससे सबके सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और मिस्टर आइजावा शॉक होते हैं कि ये इसने कैसे किया। और ये सब देख बकुगो डेकू की तरफ भागता है कि आखिर इसने ये कैसे किया, कि तभी मिस्टर आइजावा उसे रोक देते हैं। जिसके बाद हमें उनकी पावर के बारे में पता लगता है कि जो भी इनकी आंखों में देखेगा ये उसकी पावर छीन सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर आइजावा रिजल्ट दिखाते हैं, जिसमें डेकू सबसे लास्ट में होता है, जिसे देख वो परेशान हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर आइजावा कहते हैं कि मैं किसी को एक्सपेल नहीं करूंगा, वो बस मैंने तुम्हारा पोटेंशियल को जानने के लिए कहा था। जिसके बाद वो डेकू को नर्स के पास जाने के लिए कहते हैं ताकि उसकी उंगली ठीक हो सके। उसके बाद डेकू घर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ लीडा आ जाता है और उससे बातें करने लगता है और उसके तुरंत बाद वहाँ उराराका भी आ जाती है और उनके साथ चलने लगती है, जिसे देख डेकू बहुत खुश होता है, क्योंकि पहले उसकी क्लास में सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर यहाँ कम से कम उसके कुछ दोस्त तो बने हैं। फिर अगले सीन में हम डेकू का शेड्यूल देखते हैं, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश क्लासेस होंगी, उसके बाद लंच और फिर बैटल प्रैक्टिस। फिर ऑल माइट उनकी क्लास में आता है
जिसे देख सबके सब खुश हो जाते हैं कि ऑल माइट हमें पढ़ाएंगे। फिर ऑल माइट कहता है आज होगी बैटल प्रैक्टिस, तो सबके सब अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ जाओ बैटल ग्राउंड में। फिर हम सबको देखते हैं, सबके सब अपनी कॉस्ट्यूम में धांसू लग रहे होते हैं। जिसके बाद हम डेकू को देखते हैं जिसकी कॉस्ट्यूम बिल्कुल ऑल माइट की तरह होती है। जिसके बाद ऑल माइट बताता है कि तुम्हें दो दो का ग्रुप बनाना है, जिसमें से कुछ विलन होंगे और कुछ हीरो। विलन को एक न्यूक्लियर वेपन को प्रोटेक्ट करना होगा और हीरो को उस वेपन को ढूंढना होगा और उसे ढूंढ के बेकार करना होगा, और विलन को हीरो को ऐसा करने से रोकना है। जिसके बाद सबके सब दो दो के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डेकू हीरो वाले ग्रुप में होता है और बकुगो विलन वाले, जिसे देख बकुगो उसे घूरता है और फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है। बकुगो अपने वेपन को छुपा देता है और वो काफी गुस्से में भी होता है। दूसरी तरफ डेकू काफी नर्वस होता है और वो बैटल स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों की बैटल बाकी सब मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। डेकू अपनी पावर यूज नहीं कर सकता है, पर वो अपनी रिसर्च और अपना दिमाग लगाता है और आगे बढ़ता है कि तभी बकुगो उन पे सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं, पर डेकू उससे बच जाता है। जिसके बाद बकुगो उसकी तरफ दोबारा बढ़ता है, पर इस बार डेकू उसका हाथ पकड़ के उसे एक जबरदस्त पटकी दे मारता है, जो कि काफी औसम होती है। और तब डेकू कहता है मेरी रिसर्च, मेरी नोटबुक जो तुमने पानी में फेंक दी थी वो बेकार नहीं है, और मेरे नाम का मतलब है यू कैन डू इट। जिसके बाद बकुगो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है ये बैटल सिर्फ 15 मिनट का है, और अगर 15 मिनट में हीरो वेपन नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो हार जाएंगे। ये सुन के सब कहते हैं ये तो डिसएडवांटेज है, पर दूसरी तरफ बकुगो डेकू पर हमला कर देता है और एक बार फिर डेकू अपने नोट्स की मदद से उसे पकड़ लेता है और उसके पंच से बच जाता है। और अब डेकू उससे बच के भागने लगता है और फिर डेकू प्लान बनाता है कि अगर हम 2v2 मुकाबला करेंगे तो हमारे जीतने के चांस कम हैं, पर अगर हम दोनों लीडर से मुकाबला करेंगे तो हम जीत सकते हैं। तभी हम देखते हैं उराराका लीडर के पास पहुंच जाती है, पर लीडर उसे देख लेता है। जिसके बाद उराराका डेकू को सब कुछ बताती है कि तभी बकुगो भी वहां आ जाता है और वो उस पर अपनी पावर से एक जबरदस्त हमला करता है, जिससे डेकू काफी दूर जाके गिरता है और उस बिल्डिंग के भी चीथड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि बकुगो का हमला ही इतना पावरफुल होता है। दूसरी तरफ उराराका और लीडा में भी फाइट हो रही होती है, पर लीडा वेपन को बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इतने में बकुगो फिर से डेकू पर हमला कर देता है और उसका हमला देख सबके सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम डेकू को देखते हैं, वो बकुगो से बच के भागता है और वो उराराका को कहता है कि वो एक खंबे को जोर से पकड़ ले। जिसके बाद हम डेकू और बकुगो को देखते हैं, दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर डेकू बकुगो को पंच ना मार के छत पे अपनी पावर का यूज करता है, जिससे उस बिल्डिंग में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और उराराका अपनी पावर यूज करके उस वेपन तक पहुंच जाती है और तभी टाइम अप हो जाता है। जिसके बाद ऑल माइट अनाउंस करता है कि हीरो की टीम जीत गई है। जिसके बाद डेकू को नर्स के पास ले जाया जाता है और ऑल माइट बकुगो को कहता है हारना जीतना चलता रहता है, पर तुम अपनी हार से क्या सीखते हो ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम दूसरे बैटल देखते हैं जो कि टीम बी और टीम आई के बीच होता है, जिसमें तादोरोकी अपनी पावर का यूज करके पूरी बिल्डिंग को जमा देता है और आसानी से जाके उस वेपन को छू देता है और बैटल जीत जाता है। और फिर वो उस बर्फ को पिघला भी देता है, जो कि बहुत ही कूल पावर होती है, जिसे देख बकुगो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद सभी टीम्स के बैटल होते हैं और हमें सभी की पावर देखने का मौका मिलता है, जो कि बहुत औसम होती है। फिर हम ऑल माइट को देखते हैं, वो सबको कहता है कि सबने बहुत अच्छा किया है, अब सबके सब अपनी क्लास में जाओ, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम डेकू को देखते हैं, वो बेहोश पड़ा होता है। नर्स ऑल माइट से कहती है तुमने इसे ऐसा क्यों करने दिया, जब तुम्हें पता है ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। ऑल माइट कहता है मैं इसे रोकना तो चाहता था, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इस पे कंट्रोल करना सीख ले। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि फिर से ऐसा ना हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डेकू को होश आ जाता है और वो क्लास की तरफ जाता है। जैसे ही वो क्लास में घुसता है, सबके सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और उससे दोस्ती करते हैं कि तभी वहाँ उराराका आ जाती है और डेकू उससे बकुगो के बारे में पूछता है। वो कहती है वो बिना कुछ कहे घर चला गया है, जिसे सुन के डेकू बकुगो के पीछे भागता है और उसे आवाज़ लगाता है और उससे कहता है मेरे पास जो पावर है
वो मेरी नहीं है, मुझे किसी से मिली है, जिस वजह से मैं इस पावर का यूज़ करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पावर से हराना चाहता हूँ। पर आखिर में मुझे मेरी पावर यूज़ करनी पड़ी। पर एक दिन जब मैं इस पावर पे कंट्रोल कर लूँगा तब मैं तुम्हें हराऊंगा। जिसे सुन के बकुगो कहता है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुमने पता नहीं कैसे आज मुझे हरा दिया, पर आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, कभी नहीं। और एक दिन मैं नंबर 1 हीरो बनूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख सब के सब हैरान होते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा। क्या हमें दोबारा से डेकू और बकुगो का बैटल देखने को मिलेगा, या फिर वो एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।